हेलो गाइस, आज मैं डोरेमोन की एक अंडररेटेड मूवी जो अभी जापान के अलावा कहीं भी रिलीज नहीं हुई है को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये डोरेमोन की एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है द पजलिंग चैलेंज लेटर ऑफ द मिस्टीरियस थीफ डोरापैन। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रीन डोरेमोन भागते हुए एक एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन के पास आता है जिसका नाम डोरामेड होता है, जो कि कार्ड की मदद से फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। ग्रीन डोरेमोन डोरामेड को एक लेटर देता है जहां एक होलोग्राम से एक आदमी जो कि उनका प्रोफेसर होता है उनको बताता है कि फैंटम थीफ उनकी लैब को चोरी करने वाला है और वो डोरामेड से हेल्प मांगता है। इसके बाद वो मैसेज एंड हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर डोरामेड ग्रीन डोरेमोन को उस थीफ के बारे में बताता है कि फैंटम थीफ फ्रांस का मशहूर चोर है जिसके बारे में उसने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा होता है। इसके बाद वो दोनों भी कालीन में बैठकर चल देते हैं और प्रोफेसर की लैब में पहुंच जाते हैं। यहाँ कई सारे और डोरेमोन्स होते हैं। यहाँ रियल डोरेमोन जिसे हम जानते हैं वो भी आ जाता है। तभी वो प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है। डोरेमोन प्रोफेसर से पुलिस बुलाने को कहता है परंतु प्रोफेसर मना कर देता है। डोरेमोन लेटर दिखाता है जो कि उसे भेजा गया था। तभी उस लेटर से फैंटम थीफ का होलोग्राम दिखता है, यानी वो लेटर फैंटम थीफ ने ही भेजा था। वो उन सबको ट्रैप में फंसाना चाहता था। तभी वो प्रोफेसर हंसने लगता है। दैट मीन्स वो रियल नहीं था। तभी एक येलो डोरेमोन उसको सूट करता है जिसमें से वो फैंटम थीफ डोरापैन बाहर निकलता है। वो उन सबको बताता है कि वो सब उसकी ट्रैप में फंस चुके हैं। डोरेमोन उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। फैंटम थीफ उन सब से कहता है कि वो उनसे उनकी फ्रेंडशिप को चुराना चाहता है। असल में उन डोरेमोन्स के पास अपना अपना फ्रेंडशिप टेलीकार्ड होता है जो कि उन्हें एक यूनिक पावर देता है। सो वो उससे चुराना चाहता था। अब वो उसे क्यों चुराना चाहता था इसका पता हमें आगे चलेगा। येलो डोरेमोन के फायर करने पर उनका गैजेट काम नहीं करता तो फैंटम थीफ बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से उनका कोई भी गैजेट काम नहीं करेगा। वो सभी अपना फ्रेंडशिप कार्ड दिखाते हैं जो चमकने लगता है। तभी फैंटम थीफ उन्हें उसके गैजेट से फ्रीज कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होकर एक अंधेरे रूम की ओर आ जाता है। असल में ग्रीन डोरेमोन और डोरामेड किसी कारण से स्टैच्यू नहीं बन पाए थे और वो दोनों एक अंधेरे कमरे में पहुंच गए थे। वहां वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं जहां एक कार्ड पर मैजिशियन और दूसरे कार्ड पर येलो कार्ड निकलता है। तभी वहां उनके कई सारे डुप्लीकेट्स आ जाते हैं। सो एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन एक कार्ड और निकालता है जहां उसमें उसे हंगमैन दिखाई देता है। तभी वहां उसका डुप्लीकेट उल्टा लटका हुआ नजर आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन समझ जाता है कि वो नकली है और वो फैंटम थीफ है क्योंकि उसके हाथ में वही मैजिकल स्टिक थी जो कि फैंटम थीफ के हाथ में है। ग्रीन डोरेमोन से उसके डुप्लीकेट उसे बाहर निकलने के लिए फ्रेंडशिप कार्ड यूज करने को कहते हैं जहां एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन उसे ऐसा करने से रोकता है। तो ग्रीन डोरेमोन सब समझ जाता है और अपनी फुटबॉल से उस फैंटम थीफ पर हमला कर देता है जिससे फैंटम थीफ अपनी असली रूप में आ जाता है और पीछे की दीवार टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी डुप्लीकेट उस फैंटम थीफ की मूंछों से बने हुए थे। फैंटम थीफ उनका मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डोरेमोन्स जो कि गोल्डन स्टैच्यू बने हुए थे उनकी फ्रेंडशिप कार्ड से एक एनर्जी एक बड़े गोले में जा रही होती है। फैंटम थीफ एस्ट्रोलॉजर और ग्रीन डोरेमोन को पकड़ने का प्लान बनाता है। तभी वहां फैंटम थीफ का बॉस जो कि इस सीरीज का मेन विलन होता है वो वहां अपीयर हो जाता है। वो फैंटम थीफ से कहता है कि बिना उन दोनों के फ्रेंडशिप कार्ड के ये सब यूजलेस है। वो उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। वहीं वो दोनों डोरेमोन्स उस फ्रेंडशिप कार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही वो कार्ड से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं जहां कार्ड में उन्हें एक टावर दिखाया जाता है। सो वो बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले टावर की ओर कालीन की मदद से जाने लगते हैं। अब चूंकि गैजेट काम नहीं कर रहे होते सो वो नीचे गिर जाते हैं जहां वो खुद को पानी में गिरा हुआ पाते हैं। एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन को पानी से डर लगता है सो ग्रीन डोरेमोन उसे बाहर निकाल देता है। तभी हम फैंटम थीफ को देखते हैं जहां उसे पता चल जाता है कि उन दोनों की कमजोरी क्या है। इधर वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां एक सुनामी टाइप लहर आती है जो कि फैंटम थीफ का कमाल होता है।
वो रन करते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। तभी वो ग्रीन डोरेमोन उस एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन को वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन फैंटम थीफ अपने गैजेट से चारों ओर पानी भरने लगता है। लेकिन वो ग्रीन डोरेमोन उस एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन को बचाते हुए घूमता है, लेकिन वो एक एंड के बाद हारकर थक जाता है और वो एस्ट्रोलॉजर को पानी के बाहर भेज देता है, जबकि वो खुद पानी में डूब जाता है। तब एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन अपने डर को कंट्रोल करके ग्रीन डोरेमोन को बाहर निकालता है और बेहोश हो जाता है, जबकि ग्रीन डोरेमोन को होश आ जाता है और वो टावर के ऊपर पहुंच जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है, जहां वो कुछ ही देर में दोस्त बन जाते हैं। ग्रीन डोरेमोन के ये कहने पर कि फैंटम थीफ बुरा है और उसने ही उसे कैद करके रखा है, तो वो लड़की कहती है कि फैंटम थीफ बुरा नहीं है, बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो बताती है कि उसके गले में एक पट्टा है जिससे वो कभी भी मर सकती है। तभी वहाँ डोरेमोन को डूबते हुए दिखाया जाता है, जिससे ग्रीन डोरेमोन उसे बचाने के लिए अपना फ्रेंडशिप कार्ड यूज कर लेता है और यहाँ पता चलता है कि वो डोरेमोन नहीं है, बल्कि डोरेमोन के फेस में फैंटम थीफ था। वो अपनी मैजिक स्टिक से ग्रीन डोरेमोन को स्टैचू में बदल देता है। वो लड़की उसे देखकर रोने लगती है। फैंटम थीफ उस लड़की से वहां आकर कहता है कि ये सब उसने उसके लिए ही किया है, लेकिन वो कहती है कि उसने तुम पर भरोसा कर कर ही फ्रेंडशिप कार्ड यूज किया था। तभी एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन वहां आकर जब ग्रीन डोरेमोन को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और एक बड़े डोरेमोन में बदल जाता है और फैंटम थीफ का पीछा करने लगता है, लेकिन वो रास्ते में एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है। अब क्योंकि वो पानी से डरता था, सो वो बेहोश हो जाता है। यहाँ फैंटम थीफ ग्रीन डोरेमोन की स्टैचू को वहाँ लाकर उस लड़की से कहता है कि अब सिर्फ एक डोरेमोन की ज़रूरत है, उसके बाद वो लड़की आज़ाद हो जाएगी। वो फैंटम थीफ को ऐसा करने से रोकती है, तो वो कहता है कि वो भी एक डोरेमोन है और वो भी नहीं चाहता कि वो उन्हें मारे। इसके बाद सीन चेंज होकर लास्ट एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन के पास आ जाता है, जहां वो होश में आ जाता है और उसके पास वाला फ्रेंडशिप कार्ड चमकने लगता है और उसे सभी डोरेमोन फ्रेंड्स की याद आने लगती है, जिससे वो उन्हें बचाने के लिए वापस बड़ा होकर उस टावर में आ जाता है और उस वॉल को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि तभी इस मूवी का मेन विलन सामने आ जाता है, जिसका नाम डॉक्टर एचिमॉफ होता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करने से रोकता है। असल में इसी डॉक्टर ने फैंटम थीफ को इन सभी डोरेमोन्स को पकड़ने के लिए भेजा होता है। वो उन सब के फ्रेंडशिप टेलीकार्ड का यूज रोबोट को कंट्रोल करने में करने वाला होता है। डॉक्टर फैंटम थीफ को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन उसके ऐसा ना करने पर वो उस लड़की को उसकी नेक वेंट से टॉर्चर करने लगता है। असल में उसने अपने दांत में उसकी नेक वेंट का कंट्रोल छुपा कर रखा होता है। डॉक्टर फैंटम थीफ को चेतावनी देकर उस लड़की को छोड़ देता है। तभी एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन सब समझ जाता है और कार्ड से फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और उस कार्ड को फैंटम थीफ को दे देता है। इसमें लिखा होता है जस्टिस। दैट मीन्स कि अब फैंटम थीफ को ही न्याय करना होगा और उसके साथ ही एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन फ्रेंडशिप कार्ड को यूज कर लेता है और फैंटम थीफ से उसे स्टैच्यू बनाने को कहता है। सो फैंटम थीफ उसे स्टैच्यू बना देता है। ये सब देखकर डॉक्टर खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जगह टूटकर स्पेसशिप में बदल जाती है। असल में ये उस डॉक्टर ने उन सभी डोरेमोन को फंसाने के लिए किया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि फैंटम थीफ डॉक्टर से उस लड़की को आज़ाद करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर हंसते हुए मना करता है और कहता है कि वो इस पावर को कलेक्ट करने के बाद वो उसे भी कंट्रोल कर लेगा। ये कहकर वो फैंटम थीफ पर हमला करता है, जिससे फैंटम थीफ घायल हो जाता है। घायल फैंटम थीफ उस लड़की से कहता कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। वो लड़की कहती कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर डोरेमोन के दिए हुए कार्ड से उस डॉक्टर का वो गोल्डन दांत ले लेता है, जिससे कि वो उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था। अब फैंटम थीफ के हाथों में बाजी आ जाती है, क्योंकि वो उस दांत को तोड़कर लड़की को आज़ाद कर देता है। डॉक्टर वहां से फ्रेंडशिप टेलीकार्ड को लेकर चला जाता है। अब फैंटम थीफ अपनी मैजिक स्टिक से उन सभी को आज़ाद कर देता है। डॉक्टर इस सब को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता।
और उन सभी को स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो सभी किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। तभी वो स्पेसशिप एक रोबोट में बदल जाती है। सो फैंटम थीव उन सभी को बताता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी हेड की वजह से उन सब के गैजेट काम करेंगे। सो वो एक साथ जुड़ जाते हैं ताकि गैजेट काम कर सके और उनकी रोबोट के साथ फाइट होती है। परंतु डॉक्टर के पास वो 7 कार्ड्स थे, सो जिससे वो सभी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। तभी ग्रीन डोरेमोन के स्मॉल डोरेमोन्स उस डॉक्टर के रोबोट में जाकर वो 7 कार्ड्स ले आते हैं। अब जैसे ही उन सब के पास अपने 7 कार्ड्स आते हैं, वो उसे पल भर में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डॉक्टर एक नई स्पेसशिप से भाग जाता है और वो सभी भी अर्थ पर वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि टाइम पेट्रोल वाले उस डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और एंड में सभी एक साथ दिखाए जाते हैं। लेकिन फैंटम थीव जो कि एक थीफ है, सो उसे पुलिस ढूंढ रही होती है। वो उस लड़की जिसका नाम मिमी होता है उसे अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। यानी फैंटम थीव के पीछे अभी भी पुलिस लगी हुई है। सो गाइज, ये थी पजलिंग चैलेंज लेटर ऑफ द मिस्टीरियस थीव डोरा पैन की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।